हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 22 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ ली है। ये है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। जो बाइडेन बिकम्स 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, 20 जनवरी को जो बाइडेन साहब ने अमेरिका के 46th आपका प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और जो इनॉग्रेशन था, जो शपथ ग्रहण समारोह था, वो आपका अमेरिका के कैपिटल हिल में आपका आयोजित किया गया। और इसी कैपिटल हिल में साथियों आपका अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है, जिसे आपका व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, वहीं पर आपका इनॉग्रेशन किया गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और साथियों नोट कर लीजिएगा। ये अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले आपका राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये आपका साथियों 78 वर्ष में आपका राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले रोनाल्ड रीगन का रिकॉर्ड था 73 ईयर में आपका क्या बनना, राष्ट्रपति बनने का। लेकिन साथियों रोनाल्ड रीगन के रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया है और सर्वाधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले यानी 78 साल में आपका राष्ट्रपति बनने वाले ये यूएसए के आपका पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं। दूसरी बात साथियों ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका कमला हैरिस, जो आपको सामने तस्वीर दिख रही होगी। और ध्यान रखिएगा साथियों, अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई महिला आपका उपराष्ट्रपति बन रही है और ये आपका भारतीय मूल की है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों यानी 1776 में जब आपका अमेरिका आज़ाद होता है, तब से लेकर आज तक के इतिहास में कोई भी महिला वहां राष्ट्रपति नहीं बनी है। लेकिन अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि कोई महिला आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बन रही हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बारे में, तो ध्यान रखिएगा साथियों, यूएसए के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे आपका जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे साथियों? जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के पहले राष्ट्रपति थे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यूएसए के जो पहले अश्वेत यानी ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। कौन थे साथियों? आपका अब्राहम लिंकन पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। कौन से साथियों? आपका जॉन एफ कैनेडी 43 साल की उम्र में आपका राष्ट्रपति बने थे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने वाली जो पहली महिला थी साथियों अमेरिका की, वो थी विक्टोरिया वुडहिल। कौन थी साथियों? आपका विक्टोरिया वुडहिल पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने आपका राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा 1872 में, लेकिन जीत नहीं पाई। और दूसरी महिला अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और जिनका नाम था हिलेरी क्लिंटन। क्या नाम था साथियों? हिलेरी क्लिंटन। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये दूसरी महिला थी, जबकि पहली महिला थी विक्टोरिया वुडहिल। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जबकि साथियों भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे ड्वाइट डी आइजनहावर। कौन थे साथियों? ड्वाइट डी आइजनहावर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपका भारत की क्या की थी, यात्रा की थी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और साथियों सर्वाधिक समय तक आपका अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले, राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रिजवेल्ट। क्या नाम था साथियों? फ्रैंकलिन डी रिजवेल्ट आपका पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टार
बार अपना कार्यकाल पूरा किया 1933 से 1945 तक, और चौथे कार्यकाल में उन्होंने कुछ महीनों का ही कार्यकाल पूरा किया था कि आपका साथियों उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 4 बार यूएसए के प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इन सारे पॉइंट्स को साथियों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं साथियों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। यह किस सिख धर्म के कौन से क्रम के गुरु थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10वें। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आपको सामने तस्वीर दिख रही है ये है आपका गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर। ये सिख धर्म के आपका 10वें गुरु थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 20 जनवरी को इनका 354वां, कौन सा साथियों, आपका 354वां बर्थडे मनाया गया है, यानी कहने का मतलब जन्म दिवस मनाया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये आपका सिख धर्म के 10वें गुरु, और साथ में साथियों ध्यान रखिएगा ये आपका अंतिम गुरु भी थे। क्या थे साथियों? सिख धर्म के अंतिम गुरु भी थे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका गुरु गोविंद सिंह जी की, तो ध्यान रखिएगा साथियों इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी साथियों? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्होंने आपका सिख धर्म के लोगों को 5 ककार, क्या साथियों, आपका 5 ककार अनिवार्य रूप से धारण करने के लिए आपका आग्रह किया था, जिनमें था साथियों 5 ककार में शामिल। नंबर 1 तो था साथियों कंगा, दूसरा था साथियों आपका केस, और तीसरा था आपका कड़ा, और जबकि चौथा था आपका कृपाण, और जबकि 5वां था साथियों कच्छा। इन सारे आपका एलिमेंट्स को क्या कहा जाता था? वस्तुओं को क्या कहा जाता था साथियों? ककार कहा जाता था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें सिख धर्म की, तो ध्यान रखिएगा साथियों सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे, संस्थापक थे, वो थे आपका गुरु नानक। कौन थे साथियों? सिख धर्म के जो प्रथम गुरु और संस्थापक थे उनका नाम था गुरु नानक। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। एक गुरु थे गुरु अंगद, क्या नाम था साथियों? गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ही साथियों गुरुमुखी लिपि का आपका क्या किया था? निर्माण किया था। इसीलिए गुरुमुखी लिपि का जो जनक माना जाता है वो आपका साथियों गुरु अंगद को माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक गुरु थे साथियों गुरु रामदास। कौन साथियों? सिख धर्म के गुरु थे जिनका नाम था आपका गुरु रामदास। गुरु रामदास ने ही आपका अमृतसर नगर की स्थापना की थी। किसकी साथियों? अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ये आपका अकबर के द्वारा उन्हें प्रदान की गई भूमि पर ही इन्होंने आपका अमृतसर की स्थापना की। अब ध्यान रखिएगा साथियों गुरु अर्जुन देव। कौन साथियों? आपका गुरु अर्जुन देव, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इन्हीं गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। किसकी साथियों? आपका स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, गोल्डन टेम्पल की स्थापना की थी। और आपका सबसे पवित्र ग्रंथ सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, क्या साथियों? आपका गुरु ग्रंथ साहिब इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा साथियों? अर्जुन देव के द्वारा, जो आपका सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और जो गुरु अर्जुन देव थे इनके आपका जहांगीर के द्वारा हत्या कर की जाती है। किसके द्वारा साथियों? जहांगीर के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सिखों को सैन्य संगठन का जो रूप दिया और अकाल तख्त की स्थापना की, वो की साथियों गुरु हरगोविंद ने। किसने की साथियों? गुरु हरगोविंद ने। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक गुरु थे साथियों सिख धर्म के जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता था। ये थे आपका गुरु तेग बहादुर। कौन थे साथियों? गुरु तेग बहादुर। अब ध्यान रखिएगा गुरु तेग बहादुर से संबंधित एक गुरुद्वारा है जो आपका दिल्ली में स्थित है, जिसका नाम है शीशगंज। अब ध्यान रखिएगा साथियों इसी गुरु को यानी गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब के द्वारा
द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण आपका क्या कर दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इन सारे पॉइंट को साथियों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, हाल ही में किस राज्य में 19 जनवरी को 43वें कोक बोरेक्स, माफ करिएगा फिर से पढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में 19 जनवरी को यानी 19 जनवरी को 43वां कोक बोरेक दिवस का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य में 43वां कौन सा साथियों, 43वां कोक बोरोक दिवस आयोजन किया गया। अब समझते हैं क्या है ये कोक बोरेक और इसे आपका साथियों क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, कोक का मतलब होता है भाषा। क्या होता है साथियों, कोक का अर्थ होता है भाषा और बोरोक का अर्थ होता है उसको बोलने वाले लोग। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो आपका कोक बोरोक है, क्या है साथियों, कोक बोरोक है, ये आपका त्रिपुरा की मूल भाषा है यानी आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है साथियों, त्रिपुरा की आपका मूल भाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी भाषा को लेकर यानी कोक बोरोक भाषा को लेकर 19 जनवरी, नोट कर लीजिएगा साथियों, 19 जनवरी 1979 को, कब साथियों, 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा विधानसभा में एक विधेयक यानी बिल पारित किया गया। वो आधिकारिक रूप से जो कोक बोरोक भाषा है इसे आपका साथियों वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई 19 जनवरी 1979 को। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष त्रिपुरा में कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका त्रिपुरा की इस भाषा यानी कोक बोरोक का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। एक्चुअली में साथियों इस भाषा के लेखन की जो शुरुआत होती है वो लगभग आपका 300 वर्ष आपका जो है पूर्व होती है और उस समय त्रिपुरा के जो राजा हुआ करते हैं जिनका नाम होता है महेंद्र देव वर्मा। क्या होता है साथियों, महेंद्र देव वर्मा आपका उस समय त्रिपुरा के राजा थे। इन्हीं के शासनकाल में इसके लेखन की आपका शुरुआत होती है। और ध्यान रखिएगा साथियों, वर्तमान में लगभग आपका 70 से 75% लोग, कितना साथियों, 70 से 75% आदिवासी लोग इसी भाषा को आपका बोलते हैं। इसीलिए आपका प्रत्येक वर्ष इसको बढ़ावा देने के लिए कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका त्रिपुरा की, तो ये रहा साथियों आपका ये बांग्लादेश है, इधर आपका असम है, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है और इधर है साथियों ये जो आपका येलो कलर से ड्रॉ किया गया है ये है साथियों आपका त्रिपुरा। अब ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा तीनों ओर से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बहुत बार सवाल आता है साथियों कि कौन सा राज्य आपका भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये है आपका त्रिपुरा। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, यानी कहने का मतलब मुख्यमंत्री का, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की, तो ध्यान रखिएगा साथियों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है साथियों बिप्लब देव। क्या नाम है साथियों, बिप्लब देव। जबकि आपका यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। कौन है साथियों, रमेश बैस यहाँ के आपका गवर्नर है। ये साथियों राज्य के रूप में जो त्रिपुरा स्थापित हुआ वो हुआ 21 जनवरी 1972 को। कब हुआ साथियों, 21 जनवरी 1972 को असम से अलग कर इसे एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ वर्तमान में साथियों 60 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है साथियों, 60 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के बहुत ही आपका फेमस नेशनल पार्क हैं। एक तो है साथियों क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। कौन सा साथियों, आपका क्लाउडेड
लेपर्ड नेशनल पार्क, ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। और जबकि दूसरा है साथियों राजभरी नेशनल पार्क। कौन सा साथियों? राजभरी नेशनल पार्क। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं साथियों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में साथियों ये जो इंद्रावती नदी है ये एक्चुअली में आपका दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से साथियों? दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से निकलती है। और ये आपका साथियों गोदावरी की क्या है? सहायक नदी है। और अब ध्यान रखिएगा साथियों इस परियोजना की नींव आपका मोरारजी देसाई के टाइम पर रख दी गई थी, यानी आपका 1978 में रख दी गई थी। लेकिन तब से आपका इसका निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था। क्या रीजन था इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये रहा आपका साथियों हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, इन्वायरमेंटलिस्ट ऑब्जेक्ट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट मूव टू प्रोसीड विथ बोघाट प्रोजेक्ट। अब ध्यान रखिएगा साथियों जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे, ये लंबे समय से आपका इसके निर्माण का विरोध कर रहे थे। इस वजह से आपका इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हाल ही में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपका भूपेश बघेल, इनके द्वारा आपका पुनर्वास के बाद आपका जो है भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, ये बात आपका वहाँ पे कही गई, जिससे वहाँ के लोगों ने इसको क्या किया साथियों? एक्सेप्ट किया। और इसमें यह कहा गया कि बोघाट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लाभ आपका सिर्फ बस्तर के लोगों को ही मिलेगा, ये बात इन्होंने कही है। साथ में इन्होंने ये कहा है कि जो बस्तर वासियों से आपका जो है जो आपका यहाँ पर जो चर्चा होगी उसी के बाद आपका जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ में आपका लगभग 40 वर्ष से ये लंबित था, तो उन्होंने आपका सब लोगों को ध्यान में रखते हुए आपका इस प्रोजेक्ट को क्या किया है? शुरू किया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों ये लगभग आपका 22 करोड़ आपका जो है रुपये की प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका 300 मेगावाट बिजली यानी हाइड्रो पावर आपका जो है उत्पादन करने का आपका लक्ष्य रखा गया है। और ये साथियों आपका ये जो प्रोजेक्ट आपका जो है निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम है आपका बोध घाट परियोजना, ये साथियों आपका छत्तीसगढ़ में इस प्रोजेक्ट को आपका बनाया जाएगा। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया है। वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या है साथियों? अरुणाचल प्रदेश। ये जो माता प्रसाद जी थे इनका अभी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा साथियों ये आपका एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक आपका जो है क्या थे? लेखक भी थे। इनकी 2-3 कृतियां साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पहली तो साथियों आपका ध्यान रखिएगा इनकी एक बहुत ही फेमस है झोपड़ी से राजभवन तक। क्या साथियों? आपका झोपड़ी से राजभवन तक। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये इनकी बहुत ही फेमस क्या है साथियों? रचना है। दूसरा साथियों दूसरा भी आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी जो रचना है वो है आपका एकलव्य खंड काव्य। क्या है साथियों? आपका एकलव्य खंड काव्य आपका इनकी दूसरी रचना है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एकलव्य खंड काव्य ये आपका दूसरी रचना है। जबकि तीसरी रचना इनकी है साथियों भीम शतक। क्या साथियों? आपका भीम शतक। क्या था साथियों? आपका भीम शतक। ये आपका साथियों बहुत ही सिंपल लाइफ अपनी जीते थे। और जब इनको पर्सनली काम होता था तो ये गाड़ी से नहीं जाया करते थे, सब्जी वगैरह के लिए खुद पैदल चलकर खुद झोला उठाकर आपका जाया करते थे। तो बहुत ही आपका जो है साधारण जीवन ये व्यतीत करते थे। और ध्यान रखिएगा साथियों ये आपका जौनपुर यूपी से 5 बार विधायक रहे।
दिग्विजयी रावण, धर्म के नाम पर धोखा और अंतरहीन बेड़ियां आपका इनकी अन्य रचनाएं थी। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका अरुणाचल प्रदेश की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है आपका ईटानगर। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है साथियों पेमा खांडू। क्या नाम है साथियों? पेमा खांडू। जबकि यहाँ के गवर्नर हैं वीडी मिश्रा। कौन है साथियों? वीडी मिश्रा आपका वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है साथियों नामदफा नेशनल पार्क। क्या है साथियों? नामदफा नेशनल पार्क। जबकि आपका एक बहुत ही फेमस दर्रा है जिसका नाम है साथियों बोमडीला दर्रा। क्या दर्रा नाम है साथियों? बोमडीला दर्रा। इसे भी नोट कर लीजिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी अरुणाचल प्रदेश का ही है, 17। कितना है साथियों? 17 आपका यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका माफ़ करना साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ की राजधानी है आपका ईटानगर, सीएम है पेमांग खांडू और गवर्नर है आपका बीडी मिश्रा। यहाँ के नेशनल पार्क हैं आपका नामदफा और बोमडीला दर्रा। और मैं आपको बता रहा था कि सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो है आपका यहाँ पर 17। पूरे भारत में सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का ही है। और ध्यान रखिएगा साथियों, मिसमी हिल्स बहुत ही फेमस हिल है। मिसमी हिल्स ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि आपका मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा साथियों? मैकमोहन रेखा, ये भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है। ये साथियों आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यह है आपका द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल। इंडिया कम्स फोर्थ इन द ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू, हियर आर द अदर 4 नेशन। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत का साथियों चौथा स्थान है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों ध्यान रखिएगा, इस इंडेक्स के तहत, यानी जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इसके तहत आपका किस देश की सेना में आपका जो है कितने हथियार हैं, किस देश की सेना में आपका जो है कितने पावरफुल हथियार है, ये सारी आपका बातें बताई गई है। और इस इंडेक्स में आपका किस देश की सेना सबसे ताकतवर है, पावरफुल है, ये सारी बातें आपका इसमें बताई गई हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जिसमें आपका साथियों पहला स्थान, यानी दुनिया की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के तहत दुनिया की जो आपका सबसे पावरफुल सेना है उसमें पहला स्थान है साथियों यूएसए का। किसका है साथियों? यूएसए का। जबकि दूसरा स्थान है आपका रशिया का। दूसरा स्थान किसका है साथियों? रशिया का। और तीसरा स्थान है आपका चाइना का। किसका है साथियों? तीसरा स्थान चाइना का है। जबकि चौथा स्थान आपका अपने इंडिया का है। किसका है साथियों? अपने इंडिया का है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि साथियों पाकिस्तान का जो स्थान है वो है आपका 10वां। कौन सा स्थान है साथियों? आपका 10वां। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। ये है आपका ट्रिब्यून का आर्टिकल। पाकिस्तान आर्मी सुपर पासेस इजराइल कनाडा टू बिकम 10th मोस्ट पावरफुल इन वर्ल्ड। यानी आपका इस बार पाकिस्तान ने
कनाडा और इजराइल को भी क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। इस इंडेक्स में आपका साथियों 138 कंट्रीज को शामिल किया गया। कितने कंट्रीज को? 138 कंट्रीज को शामिल किया गया, जिसमें साथियों पहला स्थान यूएसए का, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना और चौथा स्थान अपने इंडिया का, जबकि पाकिस्तान आपका काफी बूम करते हुए 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों इसी इंडेक्स में कहा गया है कि आपका कुछ 3-4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर युद्ध की संभावना आपका जताई गई है, जिसमें साथियों पहला है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, दूसरा साथियों भारत और चाइना के बीच में। मैं बहुत बार आपको जो है चर्चा में बता चुका हूं, डोकलाम विवाद, अर्मेनिया अजरबैजान विवाद भी मैं बताया था। तीसरा साथियों मैंने चाइना ताइवान को लेकर भी बहुत बार आपका वीडियो में चर्चा की है। तो इन आपका क्षेत्रों के बीच में युद्ध होने की इन द फ्यूचर में यानी 2021 में संभावना जताई गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इन सारे पॉइंट्स को साथियों अच्छे से नोट करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्थान पर भोजन में मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद की कैंटीन। ये है आपका फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल। सब्सिडी ऑन फूड सर्व्ड इन पार्लियामेंट कैंटीन्स एंड लोकसभा टू सेव RS 8 करोड़ से सोर्स। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में भारत के जो वर्तमान में आपका लोकसभा अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है ओम बिरला साहब, इनके द्वारा आपका साथियों संसद में जो भोजन पर मिलने वाली सब्सिडी है उसको आपका क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों आपका इससे पहले जो सांसद थे, जो संसद में आपका भोजन करते थे या कर्मचारी थे, उनको आपका क्या दिया जाता था, सब्सिडी दिया जाता था। सब्सिडी का मतलब यह है साथियों कि जो लागत और आपका जो है जो प्राइस है, यानी आपका किसी भी सामान को बनाने के लिए जो लागत और प्राइस आपका लगता है, उससे आपका बहुत कम कीमत में, लेकिन जो प्राइस था वो आपका भारत सरकार के द्वारा आपका चुकाया जाता है। उसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं साथियों कि यहां पर आपका कितना आपका सस्ता था। पहली बात तो जो चाय यहां पर मिलती थी वो केवल 1 रुपए में मिलती थी। अगर आप नॉर्मल चाय भी पीते हैं तो आज आपका 10 रुपए से नीचे शायद ही कहीं पर मिलती हो, ठीक है ना साथियों। दूसरा आपका सूप यहां पर 5.5 यानी 5 रुपये 50 पैसे में मिलता था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सस्ता है। अगर आप नॉर्मल सूप भी पीते हैं तो 20 से 30 रुपीज़ के बीच में तो मिलता ही है। दूसरा साथियों आपका जो दाल है, दाल आपका 1 कटोरी 1.5 रुपये में मिलती थी। और साथियों जो वेजिटेरियन थाली थी, जिसमें दाल सब्जी 4 चपाती मिलता था, राइस मिलता था, पुलाव मिलता था, कर्ड एंड सलाद मिलता था, वो आपका साथियों 12 रुपये 50 पैसे में मिलता था। जबकि जो नॉनवेज थाली थी वो 22 रुपये में मिलती थी। और आपका साथियों जो वेजिटेरियन पुलाव था वो केवल 8 रुपये में मिलता था। चिकन बिरयानी केवल 51 रुपये में मिलती थी। फिश करी एंड राइस आपका 13 रुपये में मिलती थी। जबकि राजमा राइस 7 रुपये में मिलती थी। टोमेटो राइस आपका 7 रुपये में मिलती थी। चिकन करी आपका जो है 20 रुपये 50 रुपये में मिलती थी। चिकन मसाला 24 रुपये 50 पैसे में मिलता था। बटर चिकन आपका 37 रुपये में मिलता था। चपाती आपका 1 रुपये में मिलती थी। तो आप समझ गए होंगे कि कितना सस्ता आपका खाना यहाँ पर मिलता था। लेकिन ये जो सस्ता खाना है, इसका जो पैसा वहन किया जाता था, ये साथियों आपका भारत सरकार के द्वारा किया जाता था। और आपका जो है इसी संसद कैंटीन में सालाना लगभग आपका 14 करोड़ रुपये क्या आता था, खर्च आता था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी आपका इसी सब्सिडी को भारत सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों जो भारत का संसद भवन है, इस संसद भवन का निर्माण 1927 में एडविन लुटियंस और हर्वर्ड बेकर के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर
कमलम कर दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, व्हाई हैज गुजरात गिवन ड्रैगन फ्रूट द संस्कृत नेम कमलम। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी साहब, इन्होंने आपका ड्रैगन फ्रूट का जो नाम है वो आपका साथियों चेंज करके क्या रख दिया है, कमलम रख दिया है। ये सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी, ये है साथियों आपका ड्रैगन फ्रूट, जिसे अब हम लोग क्या कहेंगे, कमलम कहेंगे। और इसे गुजरात ने आपका नाम चेंज करके यानी ड्रैगन फ्रूट से आपका नाम बदल के क्या रख दिया है, कमलम रख दिया है। अब साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कमलम फ्रूट है इसके बहुत से आपका क्या है, गुण है। एक्चुअली में ये हीमोग्लोबिन को आपका जो है बढ़ाने में भी मदद करता है, साथ में साथियों जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी मजबूत करता है, और साथ में साथियों ये आपका जो है मोटापा भी क्या करता है, कम करता है। और ध्यान रखिएगा इसका जो कलर है वो आपका गुलाबी होता है, ये गुजरात में पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसे अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा ड्रैगन फ्रूट से नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कमलम कर दिया गया है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, हाल ही में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र खबरों में था। नंदीग्राम किस राज्य में स्थित है? एक्चुअली में साथियों यहां पर आपका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये आपका नंदीग्राम होगा, यहां पर क्या होगा साथियों, नंदीग्राम, करेक्शन कर लीजिएगा इसको। हाल ही में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र खबरों में था। नंदीग्राम किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम क्यों चर्चाओं में है। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल, नंदीग्राम पोइज्ड टू इन्फ्लुएंस हिस्ट्री अगेन, यानी फिर से आपका साथियों वो आपका जो है चर्चाओं में आ गया है। सबसे पहले तो आपका साथियों ये है आपका अपना इंडिया का मैप। अब ध्यान रखिएगा इसी के आपका जब हम लोग आपका कहाँ जाते हैं, पूरब में जाते हैं, तो यहीं पर है साथियों आपका क्या, हमारा एक राज्य जिसका नाम है आपका पश्चिम बंगाल। ये आपका साथियों येलो कलर में जो ड्रॉ किया गया है यही है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है आपका कोलकाता, और वर्तमान में यहाँ की जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी। अब साथियों ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली में हुआ क्या, तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष है ममता बनर्जी, यानी पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री, इन्होंने आपका अभी हाल ही में घोषणा की है कि ये जो नंदीग्राम साथियों ये आपका साउथ में है, कहाँ के, पश्चिम बंगाल के, यहाँ से आपका इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। क्या साथियों, इलेक्शन लड़ने की आपका घोषणा कर दी है, इस वजह से आपका चर्चाओं में है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, तृणमूल कांग्रेस जिसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी है, इसकी स्थापना होती है 1998 में। कब होती है साथियों, 1998 में। और अभी प्रेजेंट टाइम पर ये एक आपका जो है राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है साथियों, आपका एक नेशनल पार्टी है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब आपका जो है नंदीग्राम, ये जो पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम है जहां से आपका ममता बनर्जी ने घोषणा कर रखी है कि मैं वहां से आपका इलेक्शन लड़ूंगी। नंदीग्राम साथियों एक ऐसा स्थान है जहां से आपका तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी आपका जो है सरकार में आई थी, यानी उसके सरकार में आना आपका तय हुआ था। अब क्या है इसकी कहानी, इसको हम लोग समझते हैं। होता क्या है साथियों, जो तृणमूल कांग्रेस होती है ये आपका 2007 में एक नारा देती है। उस नारे का नाम होता है माँ माटी और मानुष। क्या होता है साथियों, माँ माटी और मानुष आपका जो है यहाँ पर नारा होता है। और ये नारा आपका जो है टीएमसी के द्वारा नंदीग्राम में ही दिया गया था। और ध्यान रखिएगा साथियों 2012 से पहले, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2012 से पहले 34 साल तक यहां पर आपका लेफ्ट की सरकार थी। किसकी सरकार थी साथियों, जो आपका लेफ्ट पार्टियां होती हैं, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्स एंड लेनिन, ये जो पार्टियां हैं इन्हीं की यहां पर आपका 34 साल से आपका सरकार थी।
अब होता क्या है कि आपका 2007 में साथियों ये दो स्थान है आपका पश्चिम बंगाल के। एक तो था साथियों आपका क्या सिंगूर, क्या था साथियों आपका, एक था आपका सिंगूर और जबकि दूसरा था साथियों आपका नंदीग्राम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस नंदीग्राम में आपका जो भूमि अधिग्रहण था जो उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जा रहा था उसका आपका यहां पर जबरदस्त विरोध हुआ इन दो राज्यों में, सॉरी माफ करिएगा, दो जिलों में, एक नंदीग्राम और एक आपका सिंगूर। अब ध्यान रखिएगा साथियों, एक्चुअली में जो सिंगूर था, सिंगूर में आपका टाटा नैनो प्लांट स्थापित करने का आपका निर्णय लिया गया और लोगों द्वारा इसका साथियों जबरदस्त तरीके से क्या किया गया, विरोध किया गया। और जब विरोध किया गया तो साथियों ध्यान रखिएगा, इन किसानों का इस विरोध का जो नेतृत्व किया वो किया आपका ममता बनर्जी ने। अब यहीं से आपका साथियों जो ममता बनर्जी होती हैं वो पॉलिटिक्स में आपका बूस्ट करती हैं और 2012 में 34 साल से लेफ्ट की यहां पर आपका लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट थी उसको आपका ढहा देती है। यानी इस किसानों के आंदोलन ने सिंगूर व नंदीग्राम में जो भूमि अधिग्रहण हो रहा था, किसानों ने आंदोलन किया, ममता बनर्जी ने उसका नेतृत्व किया और साथियों आपका इससे जो पॉलिटिकल फायदा है किसको, आपका ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा होता है और वो सीधे आपका कहां, सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक गलती आपका यहां पर आपका जो लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट थी उसके द्वारा होती क्या है कि आपका 2011 में जो किसान थे जो भूमि अधिग्रहण का आपका विरोध कर रहे थे उन पर इनके द्वारा क्या चला दी जाती है, गोली चला दी जाती है और उस आपका जो है गोली चलाने की वजह से 14 किसानों की क्या हो जाती है, नंदीग्राम में मौत हो जाती है। और यही किसान आंदोलन, किसानों का विरोध लेफ्ट के किले को ढहाने में आपका जो है साथियों क्या होता है, सफल होता है और फाइनली 34 साल से जो लेफ्ट यहां पर पश्चिम बंगाल में शासन कर रही थी उसका आपका किला ढह जाता है और 2011 में साथियों ममता बनर्जी आपका सीएम बनती हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी आपका नंदीग्राम की। यहीं से आपका टीएमएस जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये साथियों आपका बूस्ट करती है और आपका धीरे 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 आपका वहां पर प्रभावी होती है। तो साथियों ये सारी कहानी थी नंदीग्राम के बारे में। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।